कि हम लोग द्विघात समीकरण में, चैप्टर के नाम था हमारा द्विघात समीकरण, यहीं से अर्थ निकलता है द्विघात। द्विघात, जिस समीकरण का घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो वही कह रहे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि द्विघात समीकरण में घातों की संख्या कितना होती है? 2 होती है। फिर द्विघात समीकरण के मूल को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो शून्यक होता है, शून्य की द्विघात बहुपद के शून्य की द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। यहां तक समझ लिए। अब आपको बाबू द्विघात समीकरण में क्या क्या समझना है कि द्विघात समीकरण आपको देगा और द्विघात समीकरण देकर के आपको क्या पूछेगा? मूल पूछेगा। द्विघात समीकरण देकर के पहला आपके से क्या पूछ सकता है? मूल पूछ सकता है। अब मूल निकालने की 3 विधि होती है। मूल निकालने की कितना विधि? 3 विधि। विधि नंबर 1, विधि 2 और विधि 3। पहला विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा विधि के नाम है वर्ग विधि, वर्ग करके। और तीसरा के क्या नाम है? सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा। आपको पूछेगा बाबू द्विघात समीकरण हम दे दे, आपको क्या दे दे? हम द्विघात समीकरण दे दे। और द्विघात समीकरण में देखिए क्या क्या पूछता है। तो द्विघात समीकरण देकर के आपको सबसे पहले गुणनखंड की विधि, गुणनखंड विधि से मूल पूछेगा। गुणनखंड विधि से क्या पूछेगा? द्विघात देकर के वर्ग करके आपसे क्या पूछेगा? मूल। द्विघात सूत्र से मूल। तो आपको देखिए द्विघात समीकरण देकर के एक ही चीज पूछता है, मूल पूछता है। और मूल देखिए कितना विधि से निकालते हैं हम? 3 विधि से। मूल कितना विधि से? 3 विधि से। कौन कौन विधि? गुणनखंड विधि, वर्ग करके, द्विघात सूत्र से। इतना आगे समझ में। इसके बाद देखिए और क्या पूछता है आपको द्विघात समीकरण देकर के। द्विघात समीकरण देकर के सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये देकर के तो आपसे मूल पूछ ही रहा था। अब मूलों की प्राकृतिक पूछता है। मूलों की प्राकृतिक, मूलों की प्राकृतिक पूछता है। और क्या पूछता है? विवेचक पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? विवेचक। मूलों की प्राकृतिक, विवेचक। तो देखो आपको 3 ही चीज पूछता है। ये चैप्टर में अगर आप 3 चीज समझ लिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला क्या आपको समझना था कि आपको देखिए द्विघात समीकरण देकर के मूल पूछेगा। मूल भी कितना विधि से पूछेगा? 3 विधि से। फिर आपको देखिए क्या पूछेगा? मूलों की प्राकृतिक और विवेचक पूछेगा। ये आपको समझिए, अगर हल करने में क्वेश्चन है तो 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 1, 2 और 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन। तो यहां से आप ये देखेंगे कि मूलों की प्राकृतिक हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग मूलों की प्राकृतिक के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको हम द्विघात समीकरण यहां जो दे रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मान लिया जाए कि आप विवेचक को फार्मूला लिखते हैं, देखिए फार्मूला क्या विवेचक का? डी से बोलते हैं विवेचक। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक होता है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात का सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये इस पूरे चैप्टर में 2 ही फार्मूला आप याद रखेंगे। पहला फार्मूला आप क्या याद रखेंगे? पहला फार्मूला आप याद रखेंगे विवेचक का। पहला फार्मूला ये ऊपर वाला बाबू विवेचक का फार्मूला है, नीचे वाला द्विघात सूत्र है। किसका? द्विघात सूत्र का फार्मूला। ऊपर वाला किसका सूत्र है? विवेचक का। ऊपर वाले, नीचे वाले द्विघात सूत्र से। और द्विघात समीकरण को हम लोग कितना विधि से हल करते हैं? 3 विधि से। मूल कितना विधि से निकालते हैं? 3 विधि से। कौन कौन विधि? गुणनखंड विधि, वर्ग करके, द्विघात सूत्र से। फिर आपको इसमें क्या पूछेगा? मूलों की प्राकृतिक और विवेचक। आप बताइए कि हम मूलों की प्राकृतिक कैसे निकालते हैं। अगर हम विवेचक निकाले और डी जो है 0 चला, विवेचक क्या चला है? 0। हो सकता है कि डी निकाले और 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए।
डी निकाले और जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा। तो आपको यहाँ पे 3 कंडीशन आता है कि जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा और जीरो से क्या चीज, छोटा। तो तीनों कंडीशन में हम लोग किस टाइप से हल करेंगे। अगर मान लें कि हम विवेचक निकाले और डी के बराबर हो गया 0, तो बोलेंगे कि मूलों की प्राकृतिक जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक और समान। अगर हम विवेचक निकाले बाबू और विवेचक हमारा आ गया 0, विवेचक क्या आ गया, आंसर में क्या आ गया, तो बोलिएगा कि मूल जो होंगे वो वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान। और अब यहाँ पे हम निकालते हैं, जो हम डी निकालते हैं, डी का मान 0 से बड़ा हो गया, 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या चीज, असमान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए, डी का मान 0 से क्या हो जाए, तब क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक नहीं, वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि डी का मान 0 आ गया तो बोलिए कि मूल वास्तविक और सामान्य होगा। डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो क्या बोलिएगा, डी का मान यदि 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक नहीं। इतना चीज अगर आप कंप्लीट कर ली तब आगे क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट हम दे रहे हैं 1 में कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक बताइए। मूलों का प्राकृतिक बताएं। इस टाइप से आपको प्रश्न दे कि मूलों की क्या बताइए, प्राकृतिक। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, मूलों की आपसे प्राकृतिक पूछता है, आप सोल्व लिखेंगे ए बी सी। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना और सी बराबर कितना, ए का मान, बी का मान, सी का मान लिख दिए। ए होता है बाबू, बी होता है और ये सी होता है। क्लियर है यहाँ पे, ए बी सी में क्लियर है। हमसे पूछा मूलों की प्राकृतिक, क्या पूछा, मूलों के प्राकृतिक तभी बताना संभव है जब हम डी निकालेंगे। मूलों की प्राकृतिक निकालना तभी संभव है जब हम क्या निकालें, डी निकालेंगे। तो हम किसका फार्मूला लगाएंगे, विवेचक का। किसका, तो डी का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। देखिए बाबू यहाँ पे b कितना है और ऊपर में स्क्वायर है तो -4। a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 6। देखिए 5 का स्क्वायर किया तो 5 5 25 माइनस 4 चको 16 छक 96। अब बताइए 25 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 71 बचेगा। कितना बचेगा, -71 बचेगा। कितना, तो बताइए -71 जो आया, विवेचक का मान डी का मान कितना आया, -71 आया। अब माइनस आपको 71 आ गए बाबू, तो यहां समझना ये है कि क्या 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, 0 से क्या है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आया बात समझ में, आ रहा समझ में। यहाँ पे अगर खाली पूछता ना यहाँ पे कि देखिए ना हम द्विघात समीकरण दिए हैं और बताइए तो विवेचक कितना होगा, तो वही बोलते -71। अगर यहीं पे मूलों की प्रकृति हटा करके आपसे क्या पूछता, मूलों की प्रकृति हटा देते और क्या पूछता आपसे, विवेचक पूछता, तो अभी आप आंसर कितना बोलते बाबू, -71। लेकिन मूलों की प्रकृति पूछा तो हमको एक फार्मूला रटना पड़ गया कि नहीं यहाँ आना होगा कि 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो देखे कि 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति क्या है, कोई वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक नहीं है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपको यह देता है कि द्विघात समीकरण समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें।
का विवेचक ज्ञात। आपको विवेचक पूछ दे, आपको कुछ नहीं करना, आपसे विवेचक ने पूछा है जी, तो विवेचक पूछा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए बी सी। ये होता है बाबू ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है सी का मान। ए बी सी लिख दिए। अब हमसे विवेचक पूछा तो विवेचक को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? विवेचक को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम डी से विवेचक को प्रदर्शित करेंगे तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बाबू? सी कितना है? -6। अब देखो यहाँ -3 है और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया प्लस, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 छक 48, लेकिन माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस 48। 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा? तो आपसे विवेचक पूछा तो विवेचक कितना हो गया? 57। दूसरा बात में आपसे क्या पूछ सकता है? मूलों की क्या पूछ सकता है? प्राकृतिक तो पूछ ही लिया, विवेचक पूछ ही लिया। अब आपको पूछ सकता है मूल डायरेक्ट। क्या पूछेगा? मूल। तो हम लोग मूल कैसे निकालते हैं से देखिए। 6x² प्रश्न देते हैं एक, तीसरा नंबर में द्विघात समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें। बाबू मूल ज्ञात करने के लिए कह दिया, कोई विधि नहीं बोला, तो हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। कौन सूत्र से? तो सबसे पहले आप ए बी सी लिखेंगे। सबसे पहले आप ए कितना है? 6, बी कितना है? सी कितना है? 3। हमसे द्विघात सूत्र लिखना है। यहाँ द्विघात सूत्र के फार्मूला हो जाएगा बाबू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब देखो माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस लिख दिए। b का मान भी माइनस है, तो b का मान माइनस है तो ब्रैकेट के साथ उतारिए 11। यहाँ फार्मूला में भी माइनस है और यहाँ पे राशि में भी माइनस है, तो क्या होता है? माइनस उतारे, प्लस माइनस तो प्लस माइनस √ b का मान कितना है? -11 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? 6, सी का मान कितना है? 3। अब बट्टा में हो गया 2 और ए का मान 6। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। तब क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 11 प्लस माइनस, यहाँ देखो -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। यहाँ 6 चको 24 तिया 72, 6 चको 24, 24 तिया 72, अब बट्टा में 12। अब यहां से क्या करेंगे आप? 11 प्लस माइनस घटाइए, 121 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिए। अरे 11 में से 2 गया 9 बचा, ये बच गया कितना? 11, 11 में से 7 गया 4, 49 बचा, बटा कितना? 12। देखो यहाँ पे बाबू 11 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना होता है? 7, और बट्टा में एक बार प्लस वाला लिखना है। 11 प्लस 7/12, दूसरा में 11 माइनस 7/12। तो 11 और 7 के हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18/12। घटाएंगे तो 11 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4/12। देखो इसको काटेंगे तो 6 तिया 6 दूनी 3/4 तिया 1/, ये क्या निकल के चला आया? मूल। बताइए ये द्विघात समीकरण के क्या निकाल के लाए? तो आपको द्विघात समीकरण दे दे और मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो आप इसी तरह से क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, आपको द्विघात समीकरण 4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग बताते हैं कि मूल जो होता है वह 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। मूल को कितना विधि से? 3 विधि से। पहला विधि आपका है
कि आप गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा विधि है द्विघात सूत्र से और वर्ग करके। तभी हम लोग इसमें दो विधि को देखेंगे, ठीक है। पहला विधि हम क्या देखेंगे, गुणनखंड करके हम मूल कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे दिया समीकरण में कि 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना 3, तो अगर कोई आगे यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई आगे गुणांक देता है तो यहाँ से सीधा लेके चल जाइए, 4×3 12। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ जो आगे देगा तब इसमें गुना करना, तो 4×3 कितना हो गया, अब गुना करके लाना है +12, जोड़ के माइनस, ऊपर से उतारिए प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए 12 लाना है तो कितना -6x माइनस 2x, तो देखिए 6 और 2 हो जाएगा -8, 6 दूनी हो जाएगा प्लस, ऊपर से उतारिए प्लस कितना 3 के उतारिए। अब दो भाग में बांटिए और कॉमन लीजिए, तो देखिए दोनों भाग में क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है बाबू, क्योंकि 4 में भी 2 है 6 में भी 2 है, तो 2x मिला, तो यहाँ क्या बच गया 2x बचा, कितना बचा 2x, और माइनस कितना बच गया 3। यहाँ देखिए हम -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस क्या बचेगा 3, एक अंदर से 2x माइनस 3 और एक बाहर से 2x माइनस 1, अब बराबर में 0। अगर देखिए हम 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर के ऊपर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2। उसी प्रकार से हम इसको भी हल कर सकते हैं कि 2x अब बराबर के ऊपर गया तो +1, x बराबर 1 कितना 3, तो एक हो गया कॉमा 1/2। देखिए 3/2 और 1/2 आ गया, किसका, यह द्विघात समीकरण का मूल आ गया। लेकिन हमको ई विधि से हल नहीं करना है, मान लिया हमको दूसरा विधि से हल करना है। कौन विधि से हल करना है, तो द्विघात सूत्र से। तो आपको इसमें लिखना है पहले a बराबर देखिए 4, b बराबर हो गया -8 और c हो गया 3, और हमको लगाना है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब देखो बाबू माइनस से b है तो माइनस है, तो माइनस b का मान भी देखिए -8 है, तो ब्रैकेट के साथ प्लस माइनस √b कितना है, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, c कितना है 3, अब बटा a 2 गुने और a कितना है 4। अब हल कीजिए, देखिए माइनस अंदर में 8 है, माइनस बाहर भी है, तो कितना हो जाएगा +8 प्लस माइनस √8 64, 4 चको 16 48, अब बटा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो। अब देखिए 8 प्लस माइनस, इसको हम अगर मान लीजिए 64 में से 48 घटाएंगे तो कितना पता लग जाएगा 16, अब बटा में 8। देखिए 8 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना होता है 4/8। एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, एक बार लिखेंगे 8 प्लस 4/8, दूसरा में 8 माइनस 4/8, 8 और 4 12, 12 बटा कितना हो गया 8, और यहाँ देखिए 8 में से 4 गया तो 4/8। इसको काटेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बगल में लिखते जगह नहीं रहे तो चाहे इसको छोटा कर देते हैं। अब इसको काटेंगे तो 6 से 6 दूनी 12, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1/2। देखिए अगर हम इस समीकरण को कोनो विधि से भी हल करेंगे तो मूल एक ही आएगा, चाहे विधि कोई भी हो, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण देकर के क्या पूछा जाता है आपको, कि द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात मूलों की प्रकृति पूछ दिया कि मूलों की प्रकृति बताएं। द्विघात समीकरण देकर के मूल पूछ सकता है, द्विघात समीकरण देकर मूलों की प्रकृति पूछ सकता है, द्विघात समीकरण देकर के विवेचक पूछ सकता है। तो यहाँ देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले a लिखिएगा, a कितना है 5, b कितना है c कितना है 2, a b c क्लियर है। अब हमको पूछा तो हम d निकालेंगे, तो d का फार्मूला है b² माइनस 4ac, b कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 5c का मान 4 चको 5 चको 20 दूनी 16। अब देखिए 16 में से 40 जाएगा तो माइनस, अगर विवेचक का मान माइनस में आ जाता है तो बोलते हैं मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा,
वास्तविक नहीं होगा, या कहीं कहीं दे देता है कि कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल एक ही चीज हुआ, कोई मूल नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला में क्या दिया आपको, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? तो विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए लिखते हैं। ए कितना है? बी कितना है? और सी कितना है? -2। तो अब हम विवेचक का फार्मूला, डी का फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। बी कितना है? -8 के स्क्वायर -4। ए कितना है? सी कितना है? -2। 8 8 64 माइनस 4 दूनी 7 चौको 28 दूनी 56। लेकिन यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो +56 हो जाएगा। अब 64 56 के जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0। अब 5 और 6 हो जाएगा कितना? 11 1 12। कितना हो गया? 120। तो आपको विवेचक पूछेगा तो विवेचक कैसे निकालेंगे? देखिए ये चैप्टर में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और आप पूरा चैप्टर आप पढ़वे किए हैं, तो थोड़ा सा हम रिवीजन आपको इसमें करा दिए हैं। रिवीजन आपका क्या हो गया कि आपको पूछे कि द्विघात समीकरण दे दे, और द्विघात समीकरण देकर के आपको मूल पूछे। अब मूल 2 विधि से ज्ञात किए हम लोग अभी। एक कौन विधि? गुणनखंड विधि, और इसको नाम है द्विघात सूत्र से। एक वर्ग से होता है। तो तीनों में से कोई भी विधि से आपको पूछे तो आप पूरा घर में अभ्यास करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि आपका पूरा किताब पढ़ाया हुआ ऑलरेडी पहले से। ये खाली हम आज क्या करवा दें, इसका रिवीजन आज करवा दिए, याद दिलवा दिए कि आपको देखो इस टाइप से रखना है कंप्लीटेड करके। वर्ग वाला भी आपको बता देंगे। द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के मूलों की प्राकृतिक पूछेगा तो आप इस टाइप से ज्ञात करेंगे। फिर आपको क्या द्विघात समीकरण देगा? 7x² - 8x - 2 के विवेचक ज्ञात करें तो आप इस टाइप से ज्ञात करेंगे। और एक वो आपको द्विघात समीकरण देता है, द्विघात समीकरण देकर क्या पूछता है? वर्ग करके ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे बोल दिया है कि पूर्ण वर्ग करके 2x² - 7x + 3 = 0 का हल करना है। पूर्ण वर्ग करके, तो सबसे पहले आप पूर्ण वर्ग में आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 2x² - 7x + 3 = 0, और यहां से क्या करेंगे आप 3 को इधर भेज देंगे। 2x² माइनस, या तो फिर आप देखो 2 को हटाएंगे तो 2 कैसे हटेगा बाबू? सब में क्या करेंगे हम? 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यहां से हम 2 को हटा रहे हैं तो 2 से भाग देने पर ही 2 हट जाएगा। तो सब में 2 से भाग देंगे तो देखिए 2/2x² - 7/2x + 3/2x ऐसे हो जाएगा। अब बराबर में 0। अब बराबर में क्या हो गया? 0। अब देखिए बाबू 2 से 2 कट गया तो आ गया x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब यहां से आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं तो x² - 7/2x अब बराबर हो जाएगा -3 कितना? 2। अब क्या करेंगे इसमें कि आप कोशिश करेंगे कि ये a - b के होल स्क्वायर पे टूटे, a - b के होल स्क्वायर पे टूटे। तो ये तो a² है, लेकिन इधर कोई फार्मूला नहीं बन रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले